नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गोल्डी तिवारी है। मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ और आज मैं बैठी हूँ एयरपोर्ट में और मैं जा रही हूँ इंडिया। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, मैं इंडिया जाने के लिए शॉपिंग कर रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरे 1 साल बाद मैं इंडिया जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने, क्योंकि मैं 1 साल से उन्हें नहीं मिली हूँ। प्लस मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जो यहीं यूएस में रहती है, उसकी इंडिया में शादी है। तो उसकी शादी है नैनीताल में, जो मेरे घर से करीब 1 घंटा बाय रोड है। तो जाते ही मैं उसकी शादी में जाऊंगी। जिस दिन मैं पहुंच रही हूँ उस दिन उसका संगीत है और उसके नेक्स्ट डे उसकी शादी है। तो मैं बहुत जल्दी में पहले उसकी शादी में जाऊंगी और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा अपना घर उत्तराखंड घूमूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इंडिया जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं जा पा रहे हैं। बट हम जल्दी ही दोबारा कुछ महीनों में, इस साल के एंड में फिर से प्लान करने वाले हैं, तो तब उनके साथ में जाऊंगी। अभी मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो चलिए, मेरी फ़्लाइट है पहले, अभी मैं पोर्टलैंड एयरपोर्ट में हूँ। इसके बाद मैं सियाटल जाऊँगी। सियाटल के बाद में फिर दुबई और दुबई से फिर दिल्ली, और दिल्ली से फिर मेरी शताब्दी ट्रेन है हल्द्वानी के लिए, यानी उत्तराखंड के लिए। तो मैं आपको साथ में लेके चलती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना बड़ा बैग चेक इन करवा लिया है। अब मेरे पास ये एक छोटा कैरी ऑन है और एक लैपटॉप बैग है, और मैंने सिक्योरिटी चेक भी पार कर लिया। मैंने कॉफ़ी ले ली है और अब मैं जा रही हूँ गेट्स की तरफ। यहाँ यूएस के स्टेट ओरेगन का ये जो एयरपोर्ट है, पोर्टलैंड एयरपोर्ट PDX, ये बहुत ही सुंदर है। और रास्ते में यहाँ पे इन्होंने कुछ आर्ट वर्क डिस्प्ले किया हुआ है। पोर्टलैंड अपने फॉरेस्ट और यहाँ के वुड के लिए जाना जाता है, और उससे इन्होंने ये आर्ट वर्क ही बनाया हुआ है। तो पूरे एयरपोर्ट में इन्होंने जगह जगह पे ऐसे डिस्प्ले किए हुए हैं। आज सैटरडे है, पर फिर भी एयरपोर्ट में उतनी भीड़ नहीं है। मैं गेट में जा रही हूँ तो रास्ते में पूरा सब कुछ खाली खाली सा दिख रहा है। बहुत क्लीन एयरपोर्ट है PDX। और ये गेट की ओर जाते समय राइट साइड में जो वॉल्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे हुए हैं, कोट्स लिखे हुए हैं, ग्राफिटी बनाई हुई है आर्टिस्ट ने। पोर्टलैंड अपने आर्टिस्ट के लिए भी बहुत फेमस है। ये फॉरेस्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ ग्राफिटी है। थोड़ी लंबी वॉक है गेट के टुवर्ड्स, क्योंकि एयरपोर्ट बड़ा है, पर ऐसे ये पढ़ते पढ़ते चीज़ें देखते देखते रास्ता अच्छा लगता है चलना एयरपोर्ट में। यहाँ पे एक छोटा सा एक ये डिस्प्ले किया हुआ है। गेट C के पास एक मिनी थिएटर है जहाँ पे ओरेगन के लोग हैं जिनकी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, उन पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। मेरे पास टाइम था तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखने यहाँ गई। ये एक बच्ची के बारे में डॉक्यूमेंट्री थी जो एक बुल राइडर थी। बहुत फियरलेस ये बच्ची है। मैंने इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी। इस थिएटर में एडमिशन फ्री है और बहुत सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़, मिनी डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जाती हैं। इसके बाद मैं अपनी गेट की ओर जा रही हूँ। रास्ते में ये शॉप्स हैं। मेरी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट है पोर्टलैंड से सियाटल के लिए, वो है अलास्का एयरलाइन, और वो मेरा गेट है C14। अब मैं जाके वहीं थोड़ा वेट करूँगी, क्योंकि करीब 1 घंटे में फिर मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं जाके यहाँ पे बैठ जाती हूँ। मेरी एयरलाइन का डिस्प्ले हो रहा है अलास्का। बोर्डिंग हो गई है और मैं अंदर जा रही हूँ अपनी सीट ढूंढने। ये टेक ऑफ हो गया है। बस 1 घंटे की फ़्लाइट है ये सियाटल से पोर्टलैंड की। और अब देखते देखते लैंडिंग भी हो गई और हम बाहर जा रहे हैं। ये एक एयर होस्टेस है जिन्होंने बहुत अच्छे से बात की। तो मैं सियाटल एयरपोर्ट पहुंच गई हूं और अब मैं गेट A में उतरी हूं। उसके बाद में मुझे जाना है गेट S के लिए। अभी मैं अलास्का एयरलाइन में आई थी, लेकिन मुझे अब नेक्स्ट एमिरेट्स में जाना है। एमिरेट्स से पहले सियाटल से दुबई, फिर दुबई से दिल्ली। तो मुझे फिर से बोर्डिंग पास लेने होंगे दुबई के लिए और दिल्ली के लिए। तो उसके लिए मुझे गेट S में जाना है, और उस A से S में जाने के लिए पहले मुझे अंडरग्राउंड ट्रेन लेनी होगी। तो मैं जल्दी चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल 2.5 घंटे का कनेक्शन टाइम है। ये सियाटल के एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड ट्रेन का स्टेशन है, जहाँ से मुझे गेट A से गेट S के लिए ट्रेन लेनी है, और फिर गेट S में मुझे अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होगा दुबई और दिल्ली के लिए। ट्रेन आ गई है और मैं जल्दी बोर्ड कर लेती हूँ।
तो मैंने दोनों ही बोर्डिंग पास ले लिए हैं, सियाटल से दुबई का और दुबई से दिल्ली का। बोर्डिंग पास लेने के लिए मुझे बस अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ा, और जो मैंने अलास्का एयरलाइन में पोर्टलैंड में अपना चेक इन किया था एक बैगेज, उसका एक रिसीट था, वो टैग वो मैंने दिखाया, तो उससे मुझे आगे के 2 बोर्डिंग पासेस मिल गए। तो अब मुझे कहीं पे भी बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं है और मुझे अपना बैगेज डायरेक्टली दिल्ली में ही कलेक्ट करना होगा। और जब मैं आ रही थी अभी अंडरग्राउंड ट्रेन से, तो मेरे साथ में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ। जब हम ऐसे ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी हमारे साथ में कुछ अच्छे इंसिडेंट नहीं होते हैं और कभी बहुत अच्छे कुछ इंसिडेंट होते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। इसीलिए ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होते हो। तो जब मैं ट्रेन में घुसी, अंडरग्राउंड ट्रेन में, जो गेट ए से एस की ओर आ रही थी, तो वो ट्रेन बहुत खचाखच भरी हुई थी। और जैसे ही मैं घुसी तो मेरे पास में मेरा ये एक कैरी ऑन था और एक लैपटॉप बैग भी था। और जब मैं घुसी तो वहाँ पे मुझे कोई पकड़ने के लिए पिलर नहीं था, तो मैं बस खड़ी थी। और मेरे बगल में एक दादाजी थे जो क्लियरली वो 70 से ऊपर के एज के रहे होंगे, थोड़ा सा उनकी कमर भी झुकी हुई थी, और उन्होंने एक पिलर पकड़ा हुआ था। तो वो यहाँ अमेरिकन थे, और ट्रेन स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मुझे बोला, बिलीव मी यू वुड लाइक टू होल्ड माई आर्म। तो मैं कंफ्यूज हुई, मतलब उन्होंने कहा कि मुझ पे विश्वास करो, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैंने बोला मतलब मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि क्या बोल रहे हैं। और फिर एकदम जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो झटका लगा और मैं एकदम गिरने वाली थी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला, दैट्स वाई आई कीप ऑन ट्रैवलिंग इन दिस अंडरग्राउंड ट्रेन, सो आई नो दैट दिस इज़ वेरी शेकी। तो मुझे पता चला कि तो मैंने फट से उनका आर्म पकड़ा, और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है। और फिर करीब 1-2 मिनट तक का मैंने उनका हाथ पकड़ के रखा, और मैं सोच रही थी कि ये कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है इनका, अपने आसपास ये लोगों को कैसे देखते हैं, केयर करते हैं कि ये गिर जाएगी क्योंकि इसने अभी पकड़ा नहीं है कहीं पे कोई भी पिलर, इसके पास में कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये बात बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगती है लोगों की, कि काइंडनेस दिखाते हैं लोग जहाँ पे भी उन्हें लगता है, और ऑब्जर्वेंट होते हैं अपने सराउंडिंग के लिए। तो बस यही एक छोटी सी बात मुझे शेयर करनी थी। और अब आगे की जर्नी मेरी यहाँ से दुबई के लिए है, और उसके बाद में फिर मैं दिल्ली के लिए जाऊँगी, और 14 आवर्स की मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है। मैं फ़्लाइट के दौरान तो शूट नहीं कर पाऊँगी और इंटरनेट भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो का बस ये पार्ट बना रही हूँ दुबई तक का। और पार्ट सेकंड में जहाँ मैं फिर दिल्ली अराइवल के दुबई एयरपोर्ट से दिल्ली अराइवल, और उसके बाद मैं अपने घर में जब पहुँचूँगी तो मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊँगी। मेरी यूएस से इंडिया की जर्नी में साथ देने के लिए धन्यवाद। ये फर्स्ट पार्ट था, और इसके बाद मैं सेकंड पार्ट कल अपलोड करूँगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।